साध संगत जी, प्रेम से कहना साध संगत, तो वाकई इंसान अपना उद्धार करने वाला बन जाता है। तो इसीलिए ये संदेश तो युगों युगों से दिए जाते रहे हैं और आज भी वही संदेश ये दिया जा रहा है, वो दोहराया जा रहा है। मुख्य रूप में यही चंद बातें उसी के चारों तरफ एक ये संदेश दिया जा रहा है और वो है एक प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार इस अकाल पुरख इस दातार के साथ ये नाता जोड़ना। ये जो कण कण वासी है, ये जो जमी जमा के विखे समस्त एक ज्योत है, जो कमती बढ़ती होने वाली नहीं, जिसको शस्त्र काटता नहीं, अग्नि जलाती नहीं, जिसे वायु सुखाती नहीं, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं, ये जो अजन्मा है, ये जमी जब ना थी आसमां जब ना था, कि जब ये जमीन नहीं थी आसमान नहीं था, ये सूरज चांद सितारे ना थे, ये जहां जब ना था, यहाँ पर कुछ भी ना था, पृथ्वी सास न मासन अंत कुछ खबर न पाई। ये गुरबाणी में भी हम पढ़ते सुनते हैं कि ये अजन्मा आदि से ये कायम दायम परम सत्ता, तो इसका बोध हासिल करना है। ये जो महदूद नहीं है, इसको महदूद नहीं कर सकते, इसको सीमित नहीं कर सकते हैं, ये असीम है। इसके बारे में कहा कि आप मकानों खाली पर इस तो कोई मकान ना खाली, कि आप मकान के बगैर रहता है, लेकिन कोई मकान ऐसा नहीं है जिसमें इसकी उपस्थिति नहीं है। आप मकानों खाली पर इस थी कोई मकान ना खाली। तो एक कण कण की बात हो रही है, तो फिर मकान क्या, महल क्या, झोंपड़ी क्या, खुला आसमान क्या, इसकी उपस्थिति तो हर जर्रे में है। तो महापुरुषों के कथन है कि हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, कि हर जर्रे में सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा। हाँ, ये अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं। तो हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो। तो जलवा जब शब्द आता है कि जलवा लिया जा रहा है, लुत्फ उठाया जा रहा है नज़ारों का, और नज़ारों का लुत्फ वही उठा सकता है जिसकी नज़र होगी। तो ये जिसके बारे में कहा गया कि हर जर्रे में किस शान से तुम जलवा नुमा हो, तो वो वही जलवा ले रहा है जिसको ये नजर मिल गई है, जो वाकई इसको कण कण में देख पा रहा है, और केवल कण कण में नहीं घट घट में भी देख पा रहा है। तो ये जलवा नुमाई हुई है, ये उसको वो नजर मिल गई है। और इसीलिए कहा है कि दीदार के तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि पहले वो निगाह तो मिले। बहुत पढ़ने को पढ़ते हम, कई अध्ययन भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन साधारण सी मिसाल भी कई दफा दास ने दी कि बेसिकली अगर नजर ही नहीं है, जो बात हो रही है कि पहले निगाह मांग, अगर बेसिकली नजर ही नहीं है, निगाह ही नहीं है, तो कोई बताने वाला बताए कि बस तुम इतने नंबर की ग्लास वाला चश्मा पहन लो, इससे और स्ट्रांग लेंस लगा लो इस फ्रेम में, उस चश्मे में, और तुम देख पाओगे, पढ़ पाओगे। लेकिन वो जितना मर्जी स्ट्रांग से स्ट्रांग वो लेंस लगा दिया जाए उस चश्मे में, जब बेसिकली निगाह ही नहीं है तो वो स्ट्रांग लेंस क्या करेंगे। इसी प्रकार से अगर बेसिकली ये बोध ही नहीं है, तो बेशक जितना मर्जी कोई पढ़ता पढ़ाता रहे,
मंजिल मकसूद मिलने वाली नहीं, ये पहचान होने वाली नहीं है, ये बोध होने वाला नहीं है। लाख क्रियाएं और जतन कर ले तपी तपीश्वर, कितने कितने इसी तरह से जतन करते रहे, लेकिन फिर भी इस दात से वंचित रह गए, ये नज़ारा ना ले पाए, ये एक जलवा नुमाई ना हो पाई। रिद्धियां सिद्धियां तो हासिल कर ली होंगी, लेकिन इस मूल की पहचान ना हुई, अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, कहीं और ही निकल गए। तो इसलिए बेसिकली तो वो निगाह होना जरूरी है। तो वही महापुरुष आज भी यही पैगाम कल भी दे रहे थे कि पहले वो निगाह मांग, कि वो निगाह तो मिले, वो नजर तो मिले। और अर्जुन को नजर मिल जाती है तो फिर वो कृष्ण जी के अब शरीर से हटकर देख रहा है। 32 बरस केवल शरीर को ही देख रहा था, लेकिन शाम का विनाशी रूप कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन वही निगाह दे रहे हैं कि पहले निगाह मांग। अर्जुन को वो निगाह मिलती है, वो ज्ञान चक्षु मिलते हैं, वो नेत्र मिलते हैं, और वो नज़ारा अब केवल वो शरीर का नहीं ले रहा है, वो तो 32 बरस से ले ही रहा था कि जो ये चरम चक्षु हैं, जो ये चेहरे के ऊपर लगे हुए ये आंखें हैं, जो हरा पीला लाल नीला जड़ चेतन इनको देखता आ रही हैं, ये आंखें भी नाशवंत हैं और ये देखती भी केवल नाशवंत ही है। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो रहने वाला नहीं नाश होने वाला है। जो दिसे सो सगल विनाश है, ये विनाश होने वाला है। और जिन आंखों के द्वारा देख रहा है, ये आंखें भी नहीं रहनी है। तो यहां पर जो निगाह नेत्र मिले हैं अर्जुन को, वो ये चेहरे वाली आंखों से ऊपर की अवस्था है। इन आंखों से तो वो तेज निशाना लगाने वाला जरूर अर्जुन रहा होगा। भगवान कृष्ण के शरीर आकृति शक्ल सूरत से तो वाकिफ, लेकिन असल रूप, अजन्मा रूप जो इस प्रकार से कायम दायम रहने वाला है, जिसमें ये सारी कायनात बसती है और जो आधार है, जो रचयिता है, जिसको कहा कि विराट के दर्शन। अभी उसको विजुलाइज करते हैं लोग टीवी सीरियल में भी, और वैसे भी चित्र जो बनाते हैं कि मुख खोला और उसके अंदर सूरज चांद सितारे नजर आने शुरू हो गए। वास्तविकता में जो चक्षु दिए गए, नजर दी गई, वो नजर ही थी जो उसको उससे हटकर दिखा रही थी। वो ही उसको देखा कि वाकई ही यह विनाशी, ये जो मूल रूप है, ये तो किस दिशा की तरफ मुख करूं जहां पर इसकी मौजूदगी नहीं है। इसीलिए 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है अर्जुन। तो यही नजर मीराबाई को प्राप्त होती है, कबीर जी को प्राप्त होती है, बुल्ले शाह जी को प्राप्त होती है। और जब प्राप्त होती है तो नाच उठती है आत्मा, नाच उठता है ये मन, रोम रोम पुलकित हो जाता है, और इस प्रकार की तसल्ली हो जाती है कि जीवन का मकसद पूरा हो गया। अब ये जो बीच में दूरी थी, अब दूरी रही नहीं। अब तो ये बीच में फर्क रहा नहीं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई ना सके पहचानी। कि अब तो मंजिल मिल गई है, अब वो पहचान खत्म हो गई। अब वो नाले और झरने अब गंगा में मिल गए हैं, अब वो गंगा का ही रूप हो गए हैं। वो उनकी अपनी पहचान अब जाती रही। इसी प्रकार से ये सारी पहचानें, ये सब समाप्त हो जाती हैं, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब ये धारा इस सागर में मिल जाती है, फिर बाकी अपनी उनकी पहचान नहीं रहती है। ये उतनी देर ही है जब तक सागर से मिली नहीं है।
उतनी देर हमने बड़े नाम दिए, नदियों को भी, नालों को भी, झरनों को भी हमने बड़े नाम दिए और उनकी एक रूप भी रहा। लेकिन जब सागर में मिल गए सब जाकर, फिर अब उनके अपने नाम भी बाकी ना रहे, उनके अपने रूप भी बाकी ना रहे। अब उनकी पहचान ही बिल्कुल डाइल्यूट हो गई, वो खत्म हो गई। इसीलिए कहा कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं। यानी कि अब पहले तो डुअलिटी थी, पहले तो अलग था, लेकिन अब एक भये हैं, कोई न सके पहचाने। इसीलिए कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, कि कोई भेद बाकी नहीं रह गया है। तो ये भेद बोध के बगैर नहीं मिट सकता है, बोध होगा तो भेद मिटेंगे। आत्मा का भेद, मन का भेद, ये भेद वाले भाव बने रहेंगे और यही भाव हमें जकड़े रहेंगे, हमें बंधन में डाले रखेंगे। ना आत्मा का निस्तारा, ना मन को वो वास्तविकता में ये स्थित हो पाएगा। तो इसीलिए महापुरुष संत जन वो यही संदेश, यही पैगाम दिए चले जा रहे हैं कि यही प्रभु परमात्मा ही जानने योग्य है, इसी को जानना है, इसी को जानकर अपने जीवन को धन्य करना है। इसी को जाने बगैर ये गति होने वाली नहीं है, वरना तो कोल्लू के बैल की तरह चलता चला जाएगा और कहीं मंजिल पे पहुंचने वाला नहीं है। कोल्लू का बैल चलता है, सारा दिन चले और ये मन में सोचता है कि बस अब मैं धरती के दूसरी छोर पे पहुंचने ही वाला हूं, लेकिन वो बंधा हुआ कोल्लू का बैल वहीं पर ही तेल पीस रहा है और वो तिल पीस रहा है, तेल निकल रहा है और वहीं का वहीं घूमता जा रहा है, कहीं आगे नहीं जाता है, वहीं का वहीं घूमता है। तो इसी प्रकार से एक ये बोध जब तक नहीं होता, ये भेद मिटते नहीं और इन बंधनों से निस्तारा नहीं होता है। ये तो वो जैसे वो जो नशे में धुत, वो रात को नाव में बैठते हैं, चप्पू चलाते हैं, चप्पू मारते हैं, सारी रात चप्पू चला रहे हैं और बस अभी दूसरा तट आने वाला है हमारा गांव जहां पर है। बस सुबह जब थोड़ी रोशनी हुई, सूर्य की किरणें, तो कहने लगा एक वो आ गया, तट आ गया, बस हमारा अब घर नजदीक है। अब नशा तो सुबह तक उतर ही चुका था। दूसरा कहता है कि जरा ध्यान से देखो, ये हमारे गांव वाला तट तो लगता नहीं है, ये तो वही लगता है जहां से हम चले थे। तो तीसरा कहता है हाँ वही है तट जहां से चले थे, क्योंकि नाव के साथ बंधा हुआ रस्सा तो हमने खोला ही नहीं। तो वो रस्सा खोला ही नहीं और चप्पू चला रहे हैं। मेहनत की हमने, कमाल है, हमने इतनी मेहनत की, चारों सारी रात हमने चप्पू चलाया और फिर भी मंजिल नहीं। इसी तरह से लोग कहते हमने इतनी मेहनत की, हमने पाठ पूजा भी की, हमने जप तप स्नान भी किए, हमने यात्राएं भी की, ये भी किया, वो भी किया, लेकिन मंजिल नहीं मिली। मंजिल तो तब मिले जब बंधन से तो छुटकारा हो। अगर बंधन में ही पड़े रहे तो मंजिल कहाँ मिलने वाली है। तो बंधन कहाँ से छुटकारा, उनसे अगर भ्रम दूर होंगे, और भ्रम उतनी देर दूर नहीं हो सकते जब तक अंधकार नहीं मिटेगा। तो अंधकार ही जड़ है, अज्ञानता ही जड़ है, इग्नोरेंस ही जड़ है। अगर ये इग्नोरेंस और ये अज्ञानता दूर हो जाए तो फिर वो भ्रम मिट जाते हैं, वो जो इल्यूजन्स हैं वो मिट जाते हैं और एक रियलिटी, एक हकीकत, एक सत्य का बोध हो जाता है। फिर हमारे बंधन कट जाते हैं।
तो यही एक ढंग और रास्ता, ये सदियों से नहीं, ये युगों से यही है। इसके अलावा कोई और ढंग है नहीं है। तो इसीलिए महापुरुष संत जन वो यही संदेश ये दिए चले जा रहे हैं हर मानव इंसान को कि इंसानों, इस परमात्मा, इस परम तत्व, इस ईश्वर, इस अविनाशी, इस परम पिता की पहचान कर लो। यही तुम्हारी आत्मा का मूल है। ये जो बेरंगा है, बेरूपा है, ये जो अजन्मा है, इस परमात्मा को बोध करा दो अपनी आत्मा को, और आत्मा सुरखरू हो जाए। और फिर इसकी अवस्था जीवन काल में ही हो जाए कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी। ये शरीर में रहते हुए ही आत्मा इस अवस्था को प्राप्त कर ले। जीवन मुक्ति जिसको हम कहते हैं, ये जीवन काल में ही करने लायक कार्य होता है। ये इस बर्तन में होते हुए ही ये इकमिक होने वाली बात कही गई है। ये नहीं कि भांडा टूटे, ये बर्तन टूटे, ये गागर फूटे, ये शरीर रूपी फिर आत्मा परमात्मा में बस विलीन हो जाएगी और अब कोई भेद नहीं रहा, ये भी मानकर लोग चलते हैं। लेकिन ये गागर के होते हुए, इस बर्तन के होते हुए ये एकमिक हो जाने की अवस्था की बात की जा रही है। यही कबीर जी और तमाम गुरु पीर पैगंबर और संतों ने यही कहा है। और अगर मीरा ने पाया, रविदास जी से जो भेद पाया, ये एकमिक अवस्था हुई। ये नहीं कि मीराबाई का शरीर का सफर खत्म हो गया और शायद उसके बाद उसकी आत्मा को ये एकमिक अवस्था प्राप्त हो गई, या कबीर जी ने भी शरीर छोड़ देने के बाद ये आकाशवाणी की, आवाज दी, गैब में से आवाज दी कि कोई ना सके पहचानी। ये उन्होंने शरीर में रहते हुए ही इस अवस्था का जिक्र किया है। परिवार में रहकर, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, उसमें रहकर कह रहे हैं, शरीर में रहकर कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से गृहस्थ का पालन करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, मेहनत मुशक्कत करते हुए, फर्जों की अदायगी करते हुए इस मंजिल को पाना। इसीलिए कबीर जी ने ही कहा कि घर ही में जोग, भोग घर ही में। कि ये नहीं कि भोग घर में और योग कहीं और जाके करना है। घर ही में जोग, भोग घर ही में, कि घर में ही वही बात के कुरुक्षेत्र का मैदान यानी कि कर्म भूमि, कर्म की भूमि में रहकर अर्जुन तो जाना चाह रहा है, किनारा करना चाह रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण इजाजत नहीं दे रहे हैं। नहीं, यहीं कर्म भूमि में ही, इसी भूमि में बोध होना है, इसी भूमि में ही तमाम कर्तव्यों का पालन भी होना है और मंजिल को भी पाना है, इससे कहीं दूर जाकर नहीं। तो इसी प्रकार से जहां पर परमात्मा ईश्वर का बोध आत्मा को हो जाए, वहां पर अगली बात जो साथ ही कही जा रही है मन की, कि मन की भी अज्ञानता का अंधकार दूर होना जरूरी है। इस मन में भी नाना प्रकार के भ्रम हैं और इन्हीं भ्रमों के अंतर्गत ही जीवन की यात्रा तय की जाती है। नाना प्रकार के भ्रम भ्रांत, नाना प्रकार के सुपरस्टिशंस, नाना प्रकार के ऐसे एक बिलीफ्स, इनसे युक्त होता है ये मन। और इसी के कारण ये कदम कदम के ऊपर ये भेदभाव भी करता है, ये तफरके करता है। ये मन दूसरे को नीचा और अपने आप को ऊंचा मानने लग पड़ता है। ये जाति पाति के लिहाज से भी बांटता है और बंटकर जीवन जीता है। ये मजहब मिल्लत की भी दीवारें इसी मन में खड़ी हुई हैं। ये हर प्रकार से वैर, ईर्ष्या, नफरत के भाव से युक्त है यही मन। वरना वर्ण न भावे, खे खे जले बांस अंगियारा, कि एक वर्ण दूसरे वर्ण को भा नहीं रहा है और जल मर खप रहे हैं। मजहब मिल्लत की दीवारें एक दूसरे के ऊपर धर्म का, मजहब का नारा बुलंद करके मार काट और मजलूमों की जानें
इस कदर ली जाती है जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं कोई। और इसीलिए ये भी कहना पड़ता है कि यही एक अज्ञानता कितना कहर ढा रही है कि जहां पर महापुरुष, संत जन, वली, गुरु, पीर, पैगंबर, उन्होंने यही बताया कि राम रहीम एको जान, कि काशी काबा एक है राम रहीम, जो एक ही बताते आ रहे हैं। यहां पर भी वननेस इतने बड़े बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है। तो एक ही परमात्मा, इस एक का जब बोध हो गया तो मन में खड़ी हुई दीवारें, वो भी इग्नोरेंस के कारण, वो भी दीवारें गिर गई। अब वो भेद मिट गए। अब वो भेद मिटे तो तब जाकर असली धर्म का स्थापन हुआ। पहले जो भी धर्म का पालन आज तक करते आ रहे थे जीवन में, वो केवल रीति रिवाजी और रिचुअल्स और डॉगमास थे। लेकिन अब उस धर्म की यात्रा शुरू हुई है, असल धर्म की यात्रा अब शुरू हुई है। जब ये भेद मिटे, ये दीवारें गिरी, जब इस एक को एक करके जान लिया और एकत्व में स्थापित हो गए, नाउ द ट्रू जर्नी ऑफ रिलीजन हैज स्टार्टेड। अब वो शुरू हुई है, अब वो शुरुआत हुई है सफर की, जो इस बोध के अंतर्गत अब होने वाली है। पहले यात्रा अंधकार में तय हुई थी, अब जो बाकी की यात्रा है ये उजाले में अब तय होने वाली है। अब ये रोशनी में तय होने वाली है। अब वो भेद मिट गए हैं। तो धर्म का नाम लेकर भी कितनी कितनी अज्ञानता बसती है। इसीलिए धर्म के नाम पर भी मार काट और जुल्म और सितम होते हैं। जैसे कहने वालों ने कहा है कि वी हैव इनफ रिलीजन्स टू मेक अस हेट ईच अदर बट नॉट इनफ रिलीजन्स टू मेक अस लव ईच अदर। कि इतने धर्म हैं जो हमें एक दूसरे से नफरत करना तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है जो हमें एक दूसरे के करीब लाए, जो एक दूसरे के प्रति प्यार हमारे मनों में पैदा करें। तो ये धर्म फिर क्या रक्षा करेंगे, जो खुद ही धर्म खतरे में बताकर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे बहुत पहले बचपन में वो पंक्ति सुनी थी जो शायर महापुरुषों ने लिखी थी पंजाबी में कि जिन्हां दा धर्म खतरे विच वो धर्मी बच नहीं सकते। कि जो धर्म खतरे में है, यही नारा लगाकर एक कारण बना लेते हैं लोगों पे जुल्म ढाने के लिए, जिंदा जलाने के लिए, हमले करने के लिए। तो ये तो बात वही है कि धर्म ने तो वास्तविकता में हमें बचाना है। हम कौन है धर्म को बचाने वाले? और धर्म को वही बचा सकते हैं जो जाग गए हैं, जिनके भेद मिट गए हैं, वही सच्चे धर्मी हो गए। और जब सच्चे धर्मी हो गए तो धर्म तो बचा ही बचा है, उसको काहे का खतरा है? धर्म कोई इमारत का नाम नहीं है कि इस इमारत को खतरा है इसलिए धर्म को खतरा है। धर्म तो है ही कुछ और हम कुछ और ही धर्म की पहचान बनाकर बैठ गए हैं। इसीलिए धर्म ही अपने आप में इतना बड़ा कारण बन गया है नुकसान का, हमें पीछे ले जाने का, हमारे मनों में घृणा और नफरत पैदा करने का। तो इसीलिए वही पंक्तियां जो शायर लोगों ने भी कही हैं कि जिसमें शायर कहता है कि शहर कागज का है, अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है कि शहर कागज का है और शोलों की निगहबानी है। कि शहर कागज का हो और शोले उसकी रक्षा करेंगे, शोले तो उनका जलाकर राख कर देंगे एक सेकंड में ही। कागज का शहर और शोलों की निगहबानी, कितनी अटपटी सी बात है। शोले तो उल्टा भस्म कर देंगे, कल के करते आज कर देंगे।
तो धर्म ने तो बचाना था, और धर्म ही अगर शोले बन गए, फिर जल कहाँ गया, पानी कहाँ गया, शीतलता कहाँ गई, ठंडक कहाँ गया, प्रेम कहाँ गया, खुलूस कहाँ गया, दया करुणा कहाँ गई? अगर जलना जलाना मार काट करना ही धर्म है, तो फिर बाकी रह क्या गया? तो इसीलिए महापुरुष संत जन वो यही समझाते आ रहे हैं इंसान को, ये जागृति देते आ रहे हैं कि इंसान तुम इस बात को समझ जाओ, जितनी जल्द ये रोशनी होगी तुम्हारे जीवन में, उतनी जल्द ही तुम जागरूक हो जाओगे, और बाकी का सफर तुम्हारा, जितने भी मालिक ने श्वास लिखे हैं, ये श्वास वाकई ही एक मानवीय गुणों से युक्त होकर वो अब बिताए जाएंगे। अब नफरत नहीं, प्यार करते हुए वो बिताए जाएंगे। अब संकीर्णताओं से नहीं, अब विशालता में रहकर वो श्वास बिताए जाएंगे। तो वो जो सफर है, अब उस सफर की कीमत पड़ेगी, अब उस सफर का मोल होगा। जैसे वो मिसाल अरसे से सुनते आ रहे हैं, बाबा गुरबचन सिंह जी भी अक्सर ये मिसाल दिया करते थे कि कैसे एक इन सेठ को पूछा कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, और उसने कुछ दौलत गिना दी। अब वो गिनवाई, जो पूछने वाले ने तो सुन ली इतनी दौलत है, तो उसका मित्र पास खड़ा था, वो कहने लगा क्या बात है, मैं तुम्हारा मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितनी जायदादें हैं, हाउ मच वेल्थ यू हैव, और तुम क्या बता रहे हो इसको? तो आगे से वो कहने लगा सेठ कि बेशक जो तुम्हें मालूम है उतनी ही है मेरे पास दौलत, जितनी मैंने बताई इससे कहीं अधिक है मेरे पास दौलत, लेकिन मैं उस दौलत को दौलत गिन रहा हूं जो मैंने परोपकार में लगाया है, जो मानव के कल्याण में लगाया है, जो सेवा में लगाया है, उसकी ही कीमत मैं जान रहा हूं। और जब औलाद पूछी औलाद कितनी है, तो उसने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं। तो फिर दोस्त पास खड़ा, उसकी आंखें हैरानी से खुल गई। फिर कहता है क्या कर रहे हो? मैं नहीं जानता कि 5 बेटे हैं तुम्हारे, और तुम 3 कह रहे हो। कहने लगा बेशक 5 बेटे हैं मेरे, लेकिन 3 ही हैं जो भक्ति के मार्ग पर लगे हुए, दूसरे 2 तो नाक में दम किया हुआ है, लूट मार करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, अबलाओं के ऊपर जुल्म ढाते हैं, क्या क्या नहीं कुरीतियां उनमें हैं, जो प्रभु का नाम लेना और सत्संग की तरफ तो कभी भी उन्होंने मुड़कर देखा नहीं है। तो मैं उस औलाद को भी औलाद नहीं मानता अपनी। तो इसी प्रकार से कहने का भाव यही है कि अब जो जीवन जो उजाले में अब तय हो रहा है, इस जीवन की अब कीमत है। ये जो प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ अब जो बीत रही है, इन श्वासों का अब मोल है, अब इन घड़ियों का मोल पड़ गया है। अब हम ये सजा रहे हैं, संवर कर संवार रहे हैं। इस प्रकार से अब ये जीवन का अब सफर जो तय हो रहा है, इसी का मूल्य है। ये तमाम हमारे जीवन का ही मोल इसी के कारण है। तो हर किसी का जीवन मूल्यवान बने, इसकी कदर की जाए, इसकी कीमत डाली जाए, और इस प्रकार से इंसान ये इस कदम को ये उठाएं, और इस कदम को उठाकर ये अपना कल्याण करने वाले बने। जैसे कल भी कहा कि ये देरी करना ये बहुत भारी पड़ेगी, इसलिए इंसान कल का कर्ता आज करे, और आज का कर्ता अभी करे। लखनऊ की तहजीब बहुत मशहूर है, जहाँ नवाबों के बारे में जिक्र आता है, और ये भी कहावत मशहूर है जो बचपन से हम सुनते आए हैं कि पहले आप, वो कहता पहले आप, और अगली बात ये कहती है कि पहले आप करते हुए गाड़ी ही छूट गई। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरे,
कि तू क्या मैं में पड़ गए हो कि पहले मैं। वो कहने लगा, आपने सुना नहीं है कि पहले आप में तो गाड़ी छूट जाती है, इसलिए पहले मैं। तो इसी रस्साकसी में पड़े हुए हैं कि पहले मैं। तो कहने का भाव, अगर पहले मैं अगर कह ही रहा है तो वो भी मुबारक है उस लिहाज से, अगर ये कह रहा हो कि पहले मैंने ये बोध हासिल करना है, इंसानी गुणों से युक्त होना है, फिर तो वो पहले मैं मुबारक है। और अगर खुद गर्जी के कारण, अहम के कारण कह रहा है कि पहले मैं, उसका कोई मोल नहीं है, वो तो कौड़ी भी मोल नहीं है, वो तो एक नीच होने की निशानी है। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों ने यही एक संदेश, ये पैगाम दिए हैं। जैसे कि महापुरुषों ने, संतों ने इस प्रकार से ये पैगाम हर किसी को दिए हैं, हर किसी के लिए उसकी अहमियत है कि इंसानों, तुम इस प्रकार से ये एक नाता अपना इस प्रभु से जोड़ लो, ये उजाला अपने जीवन में ले आओ, इस मन के ऊपर रंग चढ़ा लो, एक प्रेम का, एक मानवता का, नाम का, भक्ति का, ये रंग इस मन के ऊपर चढ़ा लो और इस प्रकार से एक सुंदर रूप धारण कर लो जो वरदान बन जाए, औरों के लिए, धरती के लिए वरदान बन जाए। इस प्रकार के ऐसे दिव्य गुणों से तुम युक्त हो जाओ, किसी का दिल दुखाओ नहीं, किसी को इस प्रकार से नीचा दिखाओ नहीं। हर इंसान, अक्सर देखते हम कि कोई मौका वो छोड़ते नहीं है। एक इंसान मायूस बैठा हुआ, पूछा दूसरे ने, क्या हुआ, क्यों मायूस है? कहने लगा कि मैं वाकई इतना बदसूरत हूं। जो भी कहता है वो कहता है कि तू बड़ा बदसूरत है, यू आर अगली। तो वो जो जिसको बता रहा था वो कहने लगा कि क्यों मायूस हो रहा है? मायूस होने की कोई बात नहीं है, तू अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स क्यों बैठा के बैठ गया है, क्यों ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तेरे में आ गया है कि तू बदसूरत है? सुन मेरे से कि तू अपने आप को बदसूरत मत समझ, तू अपने आप को ये समझ कि तू एक खूबसूरत बंदर है। तो कहने का भाव की बात तो फिर वही कह दी, फिर बेचारे का दिल दुखा दिया कि बाकी कह रहे थे कि तू बदसूरत है और ये कह रहा है कि तू अपने आप को बदसूरत ना मान, तू मान तू मैं सुंदर सा बंदर हूं। और ज्यादा उसका दिल दुखा दिया। तो इसी प्रकार से लोग राहत देने की बजाय उल्टा और जख्म दे देते हैं, और ज्यादा इस तरह से इंसानों को छलनी कर देते हैं। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर अंत में यही अरदास प्रार्थना करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे, सभी को सुमति प्रदान करे, सभी को ये जागृति प्राप्त हो, सभी इंसानी जन्म को पाकर इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाएं, सभी की चाल एक इंसानी चाल हो, सभी धर्म को जिंदा रखने के लिए, जो मानवता वाला धर्म है, इसको जिंदा रखने के लिए इस प्रकार से अपनी चाल को ऐसी बनाते चले जाएं और एक सुंदर रूप इस धरती का बने, ये गुलशन सजे और संवरे, धरती का हर हिस्सा, हर मुल्क, किसी भी मुल्क के बाशिंदे हों, सभी प्यार से जिएं। ये दो इंसान को ये चंद श्वास मालिक ने बख्शे हैं, ये सीमित सा समय ये जीवन रूपी प्राप्त हुआ है, इस जीवन को इस कदर सभी जिएं ताकि इस धरती का सजना भी हो, संवरना भी हो,
वातावरण को भी सुंदरता प्राप्त हो, एक वातावरण भी एक राहत भरा एक वातावरण हो। यही एक शुभ कामना, यही प्रार्थना, इसी अरदास के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। और ये उत्तर प्रदेश का 2 दिवसीय समागम जो आज महापुरुष जिक्र कर रहे थे, यूं तो पहले भी जिक्र हुए, जब 1 दिन का हुआ करता था तो कहा कि कम से कम 2 दिन का होना चाहिए, और अब 2 दिन का हुआ तो अब 3 दिन का कह रहे। तो दास सभी बैठे बैठे यही सोच रहा था कि यूं देखे तो 2 के तो 4 दिन पहले ही हो गए हैं, क्योंकि पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का इकट्ठा समागम होता था, तो अब 2 दिन यहाँ और 2 दिन वहाँ हो गए, तो 4 दिन तो वैसे ही हो गए। लेकिन महापुरुषों की लगन और चाहना तो हमेशा रहती है कि अधिक से अधिक ऐसे मौके आएँ, ऐसे अवसर आएँ। लेकिन जब ये मिसाल दास सोच रहा था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर जमा करे तो 4 दिन हो जाते हैं, तो एकदम से साथ ही ध्यान आ गया कि अभी फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले भी कहने लग पड़ेंगे कि हमें मध्य प्रदेश और बिहार से अलग करके हमें भी समय दो। तो इस प्रकार से तो ये फहरिस्त बढ़ती ही चली जाएगी। तो अब साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन तो एक एक घड़ी, एक एक कारण ऐसा खोजते हैं, एक एक मौका ऐसा खोजते हैं कि हर उस मौके का लाभ उठाया जाए, और ये तमाम घड़ियां अधिक से अधिक वो इस कदर दर्शन करते हुए बीतें, ये सत्य वचन, ये यथार्थ वचन ये सुनते हुए, ये महिमा गाते और सुनते हुए, और ये उपकार करते हुए ये बीतें। यही महापुरुष संतों की ये ख्वाहिश होती है, ये इनकी चाहना होती है, और उसी के लिए ये उत्साहित रहते हैं। तो ये समागम हर प्रकार से एक सुंदर ढंग से एक इसका निभा हुआ है, और इसमें कितने कितने योगदान हुए हैं वो सब मुबारक हैं, किसी रूप में भी हुए हैं, मुबारक हैं। और आप सभी साथ संगत भी स्थान स्थान से चल कर आई, और जैसे आज सुबह सेवादल की रैली में भी दास कह रहा था कि हालांकि इम्तिहान के दिन हैं, और अक्सर ये भी सोचा जा रहा था कि इम्तिहान के दिन हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हाज़िरी में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन बड़े तो बड़े, जिन बच्चों ने, जवानों ने इम्तिहान देने थे, उनको भी इन मैदानों में देखा है कि वो उसी तरह से वो लगे हुए हैं, सेवा में भी लगे हुए हैं, उपकार में भी। तो इस प्रकार से ऐसे जज्बे ये बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं। ऐसे जज्बे, ऐसे उत्साह ये हमेशा बने रहें, यही प्रार्थना अरदास है। साथ संगत जी, धन्यवाद।